अपना फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नील को जब गोली लगती है तो सभी बहुत परेशान हो जाती है। हम देखते हैं श्रीचंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी नील को बोल रही होती है, नील आप मुझसे बात करते रहिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं भक्ति श्री के पास जाती है और श्री को बोल रही होती है, आप सब लोग श्रीचंद के साथ थे, इसलिए आप भी शक के दायरे में हैं, आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सभी कियान को अपने पास लेना चाहती है लेकिन श्री कियान को नहीं देती। तभी भक्ति कियान को ले लेती है और सभी को सौंप देती है। वो बोलती है, मैम आप हॉस्पिटल चलिए, मैं वहीं पर आ रही हूँ। भक्ति घर के बाकी के लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। इधर सभी नील को अस्पताल ले जाती है। श्री सोच रही होती है, सभी अभी तो बच्चे तेरे पास हैं लेकिन मैं जल्दी ही अपने पोते और पोती को लेने के लिए आऊँगी। डॉक्टर देखते हैं कि नील को गोली नस पर लगी है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं, इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। हम देखते हैं सई भी वहाँ आ जाती है। सई बोल रही होती है, पुकी अंकल ठीक है ना परी मामा। सभी नील के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सई बोल रही होती है, परी मामा पुकी अंकल को क्या हुआ है, क्या वो भी पापा की तरह स्टार बन जाएंगे। सभी बोलती है, नहीं आपके पुकी अंकल को कुछ नहीं होगा, आप भगवान जी से प्रे कीजिए, वो जल्दी ही आपकी बात सुन लेंगे। भक्ति सई को लेकर मंदिर की तरफ चली जाती है। सभी भी भगवान से प्रे करती है कि नील को कुछ ना हो। उन्होंने सभी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। एक नर्स सभी के पास आती है और वो बोल रही होती है, मैम आप भरोसा रखिए, भगवान आपके पति को कुछ नहीं होने देंगे। सभी को याद आता है कि कैसे नील ने सभी से शादी कर ली थी। सभी रोने लग जाती है। नर्स बोलती है, मैम अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों के सर से भगवान पिता का साया नहीं हटाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी बोल रही होती है, डॉक्टर नील कैसे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमने सर्जरी कर दी है लेकिन गोली नस पर लगी है, शायद उनके दिमाग पर असर पड़ सकता है, जब तक वो होश में नहीं आते हम कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर बोलता है, आपने नील की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है क्या। सभी बोलती है, नहीं। डॉक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। सभी नील को देख रही होती है। सभी को बार बार याद आ रहा होता है कि नील ने बच्चों के लिए उससे शादी की थी। नील की आई बोल रही होती है, मेरे नील को क्या हुआ है। सभी बोलती है, नील को गोली लगी है। नील की आई बोलती है, ये तो हमें डॉक्टर ने फ़ोन पर बता दिया, तुम मुझे बताओ कि गोली कैसे लगी। सभी बोलती है, कोई मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, नील मेरी बेटी को बचा रहा था। नील की आई को गुस्सा आता है, वो सभी को थप्पड़ लगा देती है। वो अपने घर वालों को बोल रही होती है, मैंने पहले ही बोला था नील को घर ले चलते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों में से किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। नील की आई बोल रही होती है, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी और इसने ऐसा ही किया। सभी सई के पास आ जाती है। सई बोलती है, परी मामा पुकी अंकल ठीक तो है ना, वो नींद से उठ गए हैं क्या। सभी रो रही होती है। सई सभी को गले लगा लेती है। सई बोलती है, परी मामा पुकी अंकल को कुछ नहीं होगा, मैंने लालू और पप्पा दोनों से प्रार्थना कर ली है, आप बोलते हो ना भगवान बच्चों की सुनते हैं, तो मैंने उसे प्रे की है कि पुकी अंकल को कुछ ना हो। सई बोलती है, परी मामा आपने सिंदूर लगाया है, मतलब पापा वापस आने वाले हैं। सई बहुत खुश हो जाती है। इधर हम नील को देखते हैं। नील को याद आता है कि क्या हुआ था। वहाँ पर नर्स भी होती है। वो बात कर रही होती है कि पापा अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान करे इन्हें कुछ ना हो। इनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, इनका बेटा तो बिल्कुल ही 1-1.5 साल का है। इनकी पत्नी बाहर बैठी है, उनका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रखा है। नील को होश आ रहा होता है। नर्स डॉक्टर को बता देती है कि नील को होश आ गया है। नील के आई बाबा घर वाले सब लोग नील के पास आ जाते हैं। नील बोल रहा होता है, डॉक्टर मैं यहाँ पर क्यों हूँ। डॉक्टर बोलता है, तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। नील बोलता है, डॉक्टर मुझे ये बताओ मेरी बीवी मेरे बच्चे सब ठीक तो है ना, वो कहाँ है। नील की आई बोलती है, नील तू किसकी बात कर रहा है, तू ठीक तो है ना। नील बोलता है, मैम आप कौन हो। नील की आई बोल रही होती है, मैं तेरी आई हूँ नील, और ये तेरे बाबा हैं, हम तेरे अपने हैं। नील बोल रहा होता है, मेरे आई पापा मेरा परिवार मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर मेरे बीवी और बच्चों को यहाँ बुला दीजिए, वो लोग ठीक तो है ना। नील के परिवार वाले सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि नील को कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर नील की फैमिली को बोल रहा होता है, फिलहाल नील को आराम की ज़रूरत है, आप लोग बाहर चलिए। नील के पापा बोल रहे होते हैं, डॉक्टर नील को क्या हो गया है, वो हम लोगों को पहचान क्यों नहीं रहा, और उसे ये नहीं पता क्या कि तेजस्विनी इस दुनिया में नहीं है और उसका तो कोई बच्चा भी नहीं है, ये किस बीवी बच्चे की बात कर रहा था। नील की आई बोलती है, आपने उसे रोका क्यों नहीं, आपने ये क्यों बोल दिया कि आपके बीवी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, आपने क्यों नहीं बताया कि उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है, बताइए ना नील को क्या हो गया है। डॉक्टर बोलता है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, मैंने सोचा था कि नील की मेमोरी लॉस ना हो जाए, गोली लगने की वजह से नील की याददाश्त चली गई है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। घर वाले पूछ रहे होते हैं, नील अपनी बीवी बच्चे ये किसको बुला रहा है। डॉक्टर बोलता है, ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैंने बस नील की हाँ में हाँ मिला दी, आप बस ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, नील को आराम करने दीजिए। नर्स वहाँ पर आती है। नर्स बोल रही होती है, डॉक्टर उन्हें होश आ गया है, मैं उनके बीवी बच्चों को यहाँ पर बुला लाऊँ क्या। डॉक्टर बोलता है, तुम उनके बीवी बच्चों को जानती हो क्या। नर्स बोलती है, हाँ।
नर्स बोलती है वो इन्हीं के साथ आई थी और उनका छोटा सा बेटा है और छोटी सी बेटी भी है। इधर नील की आई बोल रही होती है ये लोग सवी के बारे में बात कर रहे हैं क्या, लेकिन सवी कैसे नील की पत्नी हो सकती है। नील की आई सवी से बात करने के लिए जा रही होती है, तभी डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। डॉक्टर बोलते हैं वहीनी आप मत जाइए, मैं सवी से बात करूंगा क्या हुआ है, और मैं नील की पूरी रिपोर्ट्स देखकर ही आपको कुछ बता पाऊंगा। नील की आई बोल रही होती है ये सब कुछ क्या हो गया, नील हमें अपने परिवार को पहचानने से इनकार कर रहा है और वो उस सवी को अपनी पत्नी बता रहा है, उसके बच्चों को अपने बच्चे मान रहा है। नील के आई बाबा और घर के सब लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि नील को कुछ भी याद नहीं है। सभी डॉक्टर के केबिन में आती है और बोल रही होती है डॉक्टर मुझे पता चला है नील को होश आ गया, क्या मैं नील से मिल सकती हूँ। डॉक्टर बोलता है हाँ मिल सकती हो। सभी जा रही होती है लेकिन डॉक्टर सभी को रोक लेता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। डॉक्टर बोलता है बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। सभी बोलती है हाँ बोलिए। डॉक्टर बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कुछ महीनों पहले तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, लेकिन तुमने ये सिंदूर क्यों लगा रखा है। सभी बहुत घबराई हुई होती है। डॉक्टर बोलता है अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सभी बोलती है ये सिंदूर नील ने लगाया है। डॉक्टर बोलता है लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और कब। सभी डॉक्टर को सब सच बता देती है। डॉक्टर बोल रहा होता है अब मुझे सब समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया है। सभी बोलती है आप क्या बोल रहे हो। डॉक्टर बोलता है नील को गोली नस पर लगी है और उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे इतना याद है कि उसके बीवी बच्चे हैं। गाइस अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं डॉक्टर सवी को बोल रहा होता है सवी आपको नील के सामने नील की पत्नी बनकर ही जाना है। सवी बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, नील ने यह सब कुछ बच्चों को यहाँ रखने के लिए ही किया था। डॉक्टर बोलता है नील ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था, क्या आप नील के बुरे वक्त में उसे ऐसे ही छोड़ दोगी। मेरी मानो तो ज़िंदगी एक ही मौका देती है हमें एहसान चुकाने का, आपको नील का साथ देना ही होगा। सवी सोच रही होती है लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। डॉक्टर सवी को बहुत समझाता है और बोल रहा होता है कि तुम नील को ऐसे ही दिखाओ कि तुम उसकी पत्नी हो और वो दोनों तुम दोनों के ही बच्चे हैं। सवी बोल रही होती है ठीक है डॉक्टर, मैं नील के लिए ये सब कुछ करूँगी क्योंकि नील ने मेरी बच्ची को बचाने के लिए ही वो गोली खाई थी और मैं नील के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इधर हम देखते हैं नील के आई बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि सवी नील के साथ है और उसकी पत्नी है। सब बहुत गुस्से में होते हैं। नील की आई को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नील सवी सई और कियान के साथ बहुत खुश होता है। वो जब उनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है तुम लोग ठीक तो हो ना। सई भी अपने पुकी अंकल को ठीक देखकर खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है पुकी अंकल मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा, मैंने लालू से प्रे की थी कि आपको कुछ भी ना हो और देखो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। मम्मा भी बहुत रो रही थी लेकिन अब परी मम्मा भी खुश हो गई है कि आप ठीक हो। नील भी खुश होता है लेकिन नील को पहले का कुछ भी याद नहीं होता है। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।